हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो 6 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय भाषा में डिजिटल जनगणना पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए केवल हिंदी, बी ऑप्शन था केवल अंग्रेजी, सी ऑप्शन था 22 अनुसूचित भाषाओं में और डी ऑप्शन था 8 शास्त्रीय भाषाओं में, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 22 अनुसूचित भाषाओं में। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया कि डिजिटल जनगणना को समावेशी बनाने हेतु इसे 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराने की योजना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस राज्य ने राज्य प्रशासन में अंग्रेजी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी कर्नाटक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया है, इसका एक्सप्लेन किया गया है कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी कामकाज में कन्नड़ के उपयोग को अनिवार्य करने पर जोर दिया है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि का मुख्य कारण क्या है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए घर्षण, बी हिस्टेरेसिस एवं एडी करंट और सी ऑप्शन था तापीय प्रसार और डी ऑप्शन था गुरुत्वाकर्षण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया गया कि ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीय के कारण हिस्टेरेसिस लॉस और बदलती धारा से एडी करंट लॉस होता है, यही प्रमुख हानियां हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हाल ही में शुरू किया गया एआई फॉर इंडियन लैंग्वेजेस कार्यक्रम किस संस्था से जुड़ा है। इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए आईआईटी बॉम्बई, बी ऑप्शन था आईआईटी मद्रास, सी ऑप्शन था आईआईएससी बेंगलुरु और डी ऑप्शन था जेएनयू दिल्ली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको एक्सप्लेन किया है कि आईआईटी मद्रास भारतीय भाषाओं के लिए एआई टूल्स विकसित करने की में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है अम्ल है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन था कार्बोनिक अम्ल, सी ऑप्शन था सल्फ्यूरिक अम्ल और डी ऑप्शन था फॉर्मिक अम्ल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड इसका एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर था। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो सबसे प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको एक्सप्लेन किया कि सल्फ्यूरिक अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होता है, इसलिए यह सबसे प्रबल अम्ल है, यह जल में पूर्णतः आयनित होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस नीति में है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए भारतीय शिक्षा नीति 1986, बी ऑप्शन था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सी ऑप्शन था डिजिटल इंडिया नीति और डी ऑप्शन था नई नीति नई श्रम नीति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसको एक्सप्लेन किया है कि नैप 2020 यानी कि 2020 में कक्षा 5 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी चालक के तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शंस दिए गए थे। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी समान रहता है और डी शून्य हो जाता है, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है था। यदि किसी चालक का तापमान बढ़ जाए तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह भी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगला इसको एक्सप्लेन किया गया था कि तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर बढ़ती है, जिससे धारा का प्रभाव बाधित होता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है धातुओं में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस देश को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान मिला है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड और डी डेनमार्क, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे इसका एकदम करेक्ट आंसर था। नॉर्वे को 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान मिला है नॉर्वे को। यही बताया गया है इसमें कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे ने बेहतर सुरक्षा और मीडिया
आज़ादी के लिए शीर्ष स्थान पाया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस भारतीय भाषा को ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड ट्रांसलेशन सिस्टम में जोड़ा गया? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए मैथिली, बी ऑप्शन था बोडो, सी ऑप्शन था कुकड़ी और डी मणिपुरी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बोडो। इसका एकदम करेक्ट आंसर था बोडो को भारतीय भाषा को ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड ट्रांसलेशन सिस्टम में जोड़ा गया। बोडो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको एक्सप्लेन किया है कि न्याय तक आसान पहुंचने के लिए बोडो भाषा को डिजिटल न्याय प्रणाली में शामिल किया गया है। बोडो भाषा को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हाल ही में किस दिवस को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 14 जनवरी, बी ऑप्शन था 21 फरवरी, सी ऑप्शन था 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन था 11 दिसंबर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था जिसको मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बताया कि यूनेस्को द्वारा घोषित 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को में भी घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत सरकार को किस पहल का उद्देश्य स्थानीय भाषाओं में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है? चार ऑप्शन थे। ए स्टार्टअप इंडिया, बी ऑप्शन था वोकल फॉर लोकल, सी ऑप्शन था डिजिटल इंडिया भाषा और डी ऑप्शन था मेक इन इंडिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी डिजिटल इंडिया भाषा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिजिटल इंडिया भाषा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया गया है कि जो डिजिटल इंडिया भाषा का लक्ष्य तकनीकी और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हाल ही में किस भाषा को नई राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में जोड़ा गया? चार ऑप्शंस थे। ए कश्मीरी, बी ऑप्शन था डोंगरी, सी ऑप्शन था संथाली और डी ऑप्शन था सभी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इन सभी भाषाओं को नई शिक्षा नीति डिजिटल लाइब्रेरी में जोड़ा गया है। इसको एक्सप्लेन किया है कि डिजिटल लाइब्रेरी को सभी प्रमुख भाषाओं में विस्तार दिया गया है। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत में राजभाषा हिंदी से संबंधित नीति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शंस दिए गए थे। ए अनुच्छेद 343, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 348, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 351 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 370, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस प्लेटफॉर्म ने भारतीय भाषाओं में सरकारी दस्तावेजों का एआई अनुवाद शुरू किया है? चार ऑप्शन थे। ए डिजी लॉकर, बी उमंग, सी ऑप्शन था वाशिनी और डी ऑप्शन था माईगो, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाषिनी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था जिसको भारतीय भाषाओं के सरकारी दस्तावेजों का एआई अनुवाद शुरू किया है। वासनी प्लेटफॉर्म इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि वासनी प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं में एआई आधारित अनुवाद सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में सबसे अच्छा स्कोर किस आयाम में मिला है? चार ऑप्शन थे। ए शिक्षा, बी आर्थिक समर्थन, सी सामाजिक समर्थन और डी जीवन प्रत्याशा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समर्थन। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि रिपोर्ट में पाया गया कि सामाजिक समर्थन और समुदाय का सहयोग खुशी का अहम घटक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हाल ही में किस भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर क्लासिकल दर्जा मिला है? चार ऑप्शन थे। ए मैथिली, बी मराठी, सी ऑप्शन था अवधी और डी ऑप्शन था ब्रज, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मराठी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मराठी को राष्ट्रीय स्तर पर क्लासिकल दर्जा मिला है। मराठी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया गया कि मराठी को 2024-25 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था मराठी भाषा को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस राज्य ने मातृभाषा आधारित शिक्षक भर्ती शुरू की है? चार ऑप्शन थे। ए झारखंड, बी असम, बी ऑप्शन था छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन था उड़ीसा और डी ऑप्शन था असम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी असम। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया कि असम ने स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्न में से कौन सा यौगिक जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है? जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सी ए ओ। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। थैंक यू।